अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और आज हमने फर्स्ट ईयर का एक और टॉपिक कवर करना है जिसका नाम है बैंकिंग ऑफ रोड या फिर इसको बेंडिंग ऑफ रोड भी आप कह सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा बेंडिंग ऑफ रोड। अब बेंडिंग ऑफ रोड क्या होता है आपने इसको समझना है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ कर्व्ड रोड कंपेयर टू इनर एज इज कॉल्ड बेंडिंग और बैंकिंग ऑफ रोड। जब आप किसी भी रोड के इनर एज को लोअर रखें और आउटर एज को हायर रखें तो इस प्रोसेस को, इस प्रैक्टिस को आप क्या कहेंगे? बेंडिंग और बैंकिंग ऑफ रोड। जब भी आप किसी भी रोड को देखें जो किसी भी मोड़ के अंदर हो तो वो जनरली एक साइड से उठा होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कार है वो अगर आप इस रोड को देखें, यहाँ पे देखें कि ये रोड इधर को कर्व हो रही है तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो इनर एज है वो लोअर है, आउटर एज एक हाइट पे मौजूद है। इस प्रोसेस को, इस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं? बैंकिंग और बेंडिंग ऑफ रोड कहते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? आपको पता होना चाहिए कि जब भी गाड़ी एक स्ट्रेट पाथ पे जाती है तो उसका जो इनर्शिया है, उसका मोमेंटम, ये चाहता है गाड़ी हमेशा उसी पाथ को फॉलो करे, गाड़ी हमेशा एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करे। लेकिन गाड़ी अचानक से टर्न लेती है तो वहां पे उसका इनर्शिया चाहता है कि गाड़ी स्ट्रेट मूव करे, और जब गाड़ी इनवर्ड टर्न लेगी तो वहां पे उस पे एक आउटवर्ड फोर्स लगेगी जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, या फिर एक आउटरवर्ड एक इनर्शिया एक्ट करेगा जिसकी वजह से गाड़ी पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगी। अगर गाड़ी बहुत तेज स्पीड से जा रही हो तो हो सकता है वो किसी एक्सीडेंट का शिकार भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये कार है, इनिशियली यहाँ पे है, अगर ये हाई स्पीड से जा रही है और अचानक से टर्न लेने की कोशिश करेगी तो इसकी इनर्शिया की वजह से ये गाड़ी हो सकती है कि रोड साइड पे किसी चीज से टकराए या फिर किसी खाई में भी गिर सकती है। तो इस चीज से बचने के लिए क्या किया जाता है? दो तरीके हो सकते हैं। आइदर इस गाड़ी को अपनी स्पीड स्लो करनी होगी या फिर रोड को बाहर की तरफ से थोड़ा सा बेंड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस कार फ्रॉम एक्सीडेंट। क्या करना पड़ेगा? या तो कार को स्लो डाउन होना पड़ेगा। कार स्लो डाउन होगी तो क्या होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी है मैंने कि कार स्लो डाउन जब होगी तो उसमें जो उसके टायर और रोड के दरमियान में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है या फ्रिक्शनल फोर्स है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। लेकिन ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स लोअर स्पीड के लिए इनफ होती है, लेकिन जब कार या कोई भी व्हीकल है वो हाई स्पीड से मूव करेगी तो ये जो आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होती है या फ्रिक्शनल फोर्स होती है ये बहुत कम पड़ती है, इनसफिशिएंट होती है। तो फिर अगर ये इनसफिशिएंट होगी, गाड़ी तेज स्पीड से टर्न कर रही है तो गाड़ी एक्सीडेंट हो सकती है। उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं? रोड की आउटर एज को हायर रख लेते हैं। अब हायर रखने की वजह से क्या होगा? जब आप इसको हायर रखेंगे तो आप देख पाते हैं कि इसका जो गाड़ी है, इमेजिन ये किसी बैंक सरफेस के ऊपर है तो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। अब वेट के रिएक्शन के तौर पे एक और फोर्स एक्ट कर रही होती है जिसको आप रिएक्शन की फोर्स कहते हैं, Fn। तो ये Fn हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द रोड होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि Fn की डायरेक्शन ये होगी। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि वेट एंड Fn दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। अगर आप Fn को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लो तो ये जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है ये बन जाएगा Fn cos थीटा और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा Fn sin थीटा। और अगर आप क्लियरली यहां से देख पाएं तो Fn sin थीटा इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है जो कि सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ डायरेक्टेड है। ऐसी फोर्स, ये ऐसा कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो कि डायरेक्टेड हो टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल, उसको आप कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे जो Fn sin थीटा है ये यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर लेगा। अब इस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से गाड़ी पे इनवर्ड एक फोर्स लग रही होगी जो कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, जिसकी वजह से गाड़ी आराम से इस सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी विदाउट एनी एक्सीडेंट और हार्म। तो इस प्रोसेस के अंदर गाड़ी सेफली हाई स्पीड के साथ भी रोड के ऊपर टर्न ले सकती है। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं कि व्हेन अ कार ट्रेवल्स on a circular path at low speed, the frictional force between tires and road provides the centripetal force। लोअर स्पीड पे क्या होगा? टायर एंड रोड्स के दरमियान में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर लेगी। लेकिन एट हाई स्पीड दिस फोर्स इज नॉट सफिशिएंट या इनसफिशिएंट। हाई स्पीड पे ये फोर्स क्या होगी?
फ्रिक्शनल फोर्स सफिशिएंट नहीं होगी। फिर द डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी एलिमिनेटेड, आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो डिपेंडेंस है फ्रिक्शनल फोर्स को, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं बाय बेंडिंग और बैंकिंग ऑफ रोड एट एन एंगल थीटा। जब आप किसी रोड को किसी एंगल थीटा से बैंक कर लेंगे तो अब जो डिपेंडेंस है फ्रिक्शनल फोर्स पे वो खत्म हो जाएगी। फिर कैसे खत्म होगी, उसके लिए हमने यहाँ पे इसका मैथमेटिक्स भी देखना है कि कंसिडर अ कार ट्रेवल्स ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r मूविंग विद स्पीड v, द रोड इज बैंक्ड बाय एन एंगल थीटा एज शोन इन फिगर। कोई भी एक कार है जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है जिसका रेडियस r है। इमेजिन ये इसका रेडियस r बन रहा है यहाँ पे। चलें हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे बना लेते हैं कि ये इसका रेडियस r है। तो जब ये कार इस तरह के सर्कुलर पाथ में मूव करेगी और आपने रोड को क्या किया, एक एंगल थीटा से बेंड किया, वो ये हमने रोड का क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है कि इतना इस साइड को हाइट ऊंचा रखा गया है और इस साइड को लोअर रखा गया है, तो ये यहाँ पे एक एंगल थीटा बन रहा है जिसको आप बैंकिंग एंगल थीटा कहते हैं। तो इस कार की वेलोसिटी या स्पीड v है। And you can see that the weight is acting downward and normal reaction की force ये रही। इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। अगर इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो हमें किसी एक फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स है उसको रिजॉल्व करूंगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, द वेट W ऑफ कार एक्ट डाउनवर्ड्स and normal reaction force Fn is perpendicular to the road or the surface। वेट क्या है, ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। यहां से अगर आप इस क्रॉस सेक्शन को मैंने यहां पे दोबारा से बना लिया कि वेट इसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जो नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू द रोड या प्लेन है। Fn जो नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द रोड है। Their line of action is not same, उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। यहाँ पे देख लें एक लाइन में नहीं आ रहे। फिर क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्विंग द रिएक्शन फोर्स इनटू कंपोनेंट्स। अगर आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लो, कौन से कंपोनेंट्स बन जाएंगे, Fn sin थीटा एंड Fn cos थीटा बन जाएगा। अब ये कैसे बन रहे हैं जरा देखें। अगर आप Fn को रिजॉल्व कर लो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा ऑन एक्स एक्सिस, जो कि ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एक इस एक्सिस पे ड्रॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास एक एंगल थीटा बन रहा होगा। ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा आपस में इक्वल हैं। अब आप जानते हैं कि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये थीटा ये सामने वाली साइड है, तो इसी वजह से यहाँ पे Fn sin थीटा लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि ये थीटा के सामने वाली साइड है। इसको आप क्या लिखेंगे, Fn sin थीटा। और ये साइड क्या है, ये साइड है Fn cos थीटा और ये थीटा के साथ वाली साइड है जिसको आप बेस कहते हैं। तो ये बेस आ गई और ये परपेंडिकुलर, जो बेस होती है वो Fn cos थीटा और परपेंडिकुलर Fn sin थीटा होता है। अगर मैं इस वेक्टर को यहां से डिस्प्लेस करके यहां पे लेके आऊं तो आप देख रहे हैं कि यही Fn cos ऑफ थीटा है। और अब रेजोल्यूशन से आपको पता चल रहा है कि जो Fn cos ऑफ थीटा है, Fn cos थीटा, ये अपवर्ड एक्ट कर रहे हैं और वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। द Fn cos थीटा बैलेंसेस द वेट ऑफ कार। Fn cos थीटा क्या करेगा, वेट को बैलेंस करेगा। तो मैं लिख रहा हूं कि Fn cos थीटा इज इक्वल टू वेट W के इक्वल है। और वेट किस चीज के इक्वल होता है, m टाइम g। m क्या है, मास ऑफ द कार एंड g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, Fn इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब मैं बोर्ड को यहां से रेस कर लेता हूं ताकि बाकी भी इसकी डेरिवेशन हम कर सकें। ओके जी, तो यहां पे आपने देखा Fn cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू mg। और अब दूसरी फोर्स को देखें, F sin ऑफ थीटा किधर एक्ट कर रहा है, Fn sin थीटा एक्ट कर रहा है टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल। तो इट्स मीन Fn sin थीटा प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। Fn sin ऑफ थीटा प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल force, that is Fn sin of theta is equal to Fc। Fc क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड यू नो के Fn sin थीटा इक्वल होगा सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर ओवर r है। यहाँ पे हम इसकी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं।
वो आपके पास इक्वेशन 1 आ गई, इसको आप इक्वेशन 2 कह दें। अब क्या करते हैं, हम ये कर लेते हैं कि इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एफ एन साइन ऑफ थीटा, इसकी लेफ्ट साइड से डिवाइड करो जो कि एफ एन कॉज ऑफ थीटा है, इक्वल हो जाएगा, पहले इसकी राइट साइड लिखो एम वी स्क्वायर ओवर आर और डिवाइडेड बाय वेट है जो कि एम जी के इक्वल है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि एफ एन के साथ कैंसिल आउट होगा, एम के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से आपके पास साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा बचेगा जो कि इक्वल है वी स्क्वायर बाय आर जी। अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये टैन थीटा के इक्वल है, तो टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर जी। अगर आपको थीटा निकालना है तो आपने क्या करना है, टैन को साइड पे लेके जाना है, तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स। और अगर आपने वेलोसिटी निकालनी है तो आर जी यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा रेज कर लेता हूँ। हमने क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है। अगर हमें बैंक एंगल थीटा गिवन है और रेडियस गिवन है तो हम वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी से कार को मूव कराना चाहिए वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप इस इक्वेशन में देखें, आर जी यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बनेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन ऑफ थीटा। अगर हमने वेलोसिटी निकालनी है तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे, तो वी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा अंडर द रूट आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो वी इज इक्वल टू आर जी टेन ऑफ थीटा आ जाएगा। तो ये आपके पास वो वेलोसिटी है जिससे कार को मूव करना चाहिए अगर आपको रेडियस ऑफ द कर्व पता हो एंड थीटा पता हो, तो आप इस वेलोसिटी से कार को मूव कराएंगे। फॉर एग्जांपल आपको गिवन किया जाता है रेडियस 1 किलोमीटर है, जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 होगी, थीटा की वैल्यू अगर गिवन है 10 डिग्री 15 डिग्री, देन यू कैन फाइंड कि कौन सी वेलोसिटी से इस कार को इस सर्कुलर पाथ पे मूव करना चाहिए। अगर आपको वेलोसिटी निकालनी तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर वो आपसे पूछता है कि आप बैंकिंग एंगल निकालें तो आप इसी इक्वेशन को देखें, इसी इक्वेशन को मैं चलें इक्वेशन ए कह देता हूं। इस इक्वेशन ए से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर थीटा, जो कि आपके पास क्या है, बैंकिंग या बेंडिंग एंगल। बैंकिंग एंगल के लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन ए इंप्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर जी। अगर यहां से थीटा निकालना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर ओवर आर जी। यूजिंग दिस फॉर्मूला आप बैंकिंग एंगल थीटा निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको वेलोसिटी गिवन है, रेडियस गिवन है और जी तो कांस्टेंट है, ये आपको पता ही होगा। तो इस फॉर्मूला की मदद से आप क्या कर सकते हैं, बैंकिंग एंगल थीटा भी निकाल सकते हैं कि पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए बैंकिंग एंगल कितना होना चाहिए अगर रेडियस आपको पता हो तो ये दो इक्वेशंस की मदद से आप वेलोसिटी एंड थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर, हमारी ये एफर्ट पसंद आ रही है, देन आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।